गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं राजीव कुमार गुरुकुल प्राइवेट ITI पथरगामा की तरफ से HSI के इस ऑनलाइन लर्निंग में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने बहुत कुछ जाना था सॉलिड वेस्ट से रिलेटेड, सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल से रिलेटेड। इसी टॉपिक को जो है हम लोग आज आगे बढ़ा रहे हैं। कल हम लोगों ने देखा था कि सॉलिड वेस्ट क्या होता है, उनका स्रोत क्या है, उनका जो सोर्सेस है, उनमें हम लोगों ने बहुत सारे पॉइंट्स देखे थे, जिनमें हम लोगों ने जाना था डोमेस्टिक वेस्ट के बारे में, इंडस्ट्रियल वेस्ट के बारे में, कंस्ट्रक्शन वेस्ट के बारे में। ऐसे ही और कुल 7 पॉइंट्स जो है हम लोगों ने जाना था। आज जो हम लोग जानने जा रहे हैं वो है, इसका अगर हम लोग हिंदी करें, पॉल्यूटिंग ऑफ डिफरेंट सॉलिड वेस्ट, तो हम लोग इसको हिंदी में बोल सकते हैं विभिन्न ठोस कचरे का प्रदूषण पर प्रभाव। तो इसको जो है मेनली 2 पॉइंट पे तोड़ के मैं आप लोगों को बताऊंगा। फर्स्ट जो है मैं आप लोगों को बताऊंगा वो मैं आप लोगों को बताऊंगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉलिड वेस्ट। फर्स्ट पॉइंट जो होगा आप लोगों का वो हो जाएगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉलिड वेस्ट। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉलिड वेस्ट क्या है। यानी जो भी सॉलिड वेस्ट हम लोगों ने देखा था, ठोस कचरा, ठोस अपशिष्ट के बारे में जाना था, वो जो है कितने प्रकार के होते हैं, वो कहां कहां से आते हैं, ये सारी जानकारियां तो हम लोग को मिल गई। लेकिन अब जो है हम लोग देखेंगे कि उनके कौन कौन से प्रकार हैं। तो इसमें अगर हम लोग मेनली देखें तो इसमें फर्स्ट जो होता है हम लोग का वो होता है ऑर्गेनिक वेस्ट। ऑर्गेनिक वेस्ट जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं जैविक अपशिष्ट। जैविक अपशिष्ट। अब देखिए ये जैविक अपशिष्ट क्या होता है, मैं इसको क्लियर कर देना चाहता हूं। ऑर्गेनिक वेस्ट में जो है डोमेस्टिक वेस्ट ज्यादा आते हैं, डोमेस्टिक वेस्ट भी आते हैं, एग्रीकल्चरल वेस्ट भी आते हैं। फॉर एग्जांपल जो वेजिटेबल पिल्स होते हैं, वेजिटेबल पिल्स, वेजिटेबल पिल्स, वेजिटेबल पिल्स यानी कि सब्जियों के छिलके। नेक्स्ट हम लोग इसमें देख सकते हैं वो होता है फ्रूट पिल्स, जो हम लोग फल खाते हैं और उनके छिलके जो होते हैं उनको भी हम लोग क्या करते हैं, फेंक देते हैं। एग्रीकल्चरल वेस्ट में, एग्रीकल्चरल वेस्ट भी इसमें आ सकता है। एग्रीकल्चरल वेस्ट जिसमें हम लोग क्या करते हैं, भूसा वगैरह होता है या फिर जो पौधे हम लोग छोड़ देते हैं, वो सारे वेस्ट एग्रीकल्चर वेस्ट में आते हैं। तो ऑर्गेनिक वेस्ट यानी जैविक अपशिष्ट में वेजिटेबल पीस और फ्रूट पिल्स को इसलिए हम लोग रखते हैं क्योंकि ये जो है सड़ और गल जाते हैं। कहीं पर भी हम लोग इसको रख देते हैं या छोड़ देते हैं कुछ समय के लिए, तो ये क्या होते हैं, सड़ जाते हैं और मिट्टी में कंपोस्ट हो जाता है, यानी खाद के रूप में बन जाता है। इसलिए जो है हम लोग इसको क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक वेस्ट बोलते हैं। दूसरा कारण ऑर्गेनिक वेस्ट बोलने का ये भी है कि ये छोटे छोटे जो भी बैक्टीरिया होते हैं उनके द्वारा भी इसे क्या कर दिया जाता है, सड़ा गला दिया जाता है, जो उसे ह्यूमस में चेंज कर दिया जाता है। ह्यूमस क्या होता है, ह्यूमस जो हम लोग का लैंड रहता है उसके सबसे ऊपरी परत में जो भी मिट्टी होती है, जो जैसे कि पत्ते गिरे पौधों से तो वे सड़ गल जाते हैं, या फिर जो सब्जियों के छिलके, फलों के छिलके उनको हम लोग फेंक देते हैं, वे भी सड़ गल जाते हैं, तो वे मिट्टी का रूप ले लेते हैं और अर्थ के सबसे ऊपरी लेयर में रहता है, यानी सॉइल के सबसे ऊपरी लेयर में रहता है, जिसको हम लोग ह्यूमस बोलते हैं। तो ये है हमारा क्या, ऑर्गेनिक वेस्ट। यानी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉलिड वेस्ट में फर्स्ट जो हम लोगों ने देखा वो हम लोग का क्या है, ऑर्गेनिक वेस्ट मींस जैविक अपशिष्ट। अब हम लोग सेकंड पॉइंट देखते हैं। सेकेंड पॉइंट्स में हम लोग का है टॉक्सिस वेस्ट। सेकेंड पॉइंट्स में क्या है, टॉक्सिस वेस्ट।
टॉक्सिक वेस्ट। अब ये टॉक्सिक वेस्ट क्या होता है? टॉक्सिक वेस्ट होता है जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं विषाक्त अपशिष्ट। विषाक्त अपशिष्ट। विषाक्त अपशिष्ट। अब देखिए विषाक्त अपशिष्ट क्या होता है? टॉक्सिक वेस्ट में ज्यादातर क्या होते हैं कि जो भी इंडस्ट्रियल वेस्ट होते हैं, जो औद्योगिक कचरा होता है, औद्योगिक अपशिष्ट होता है, वो इसमें ज्यादा आते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप लोग ड्रग्स ले सकते हैं। ड्रग्स क्या होता है? यानी जिस औद्योगिक जिस फैक्ट्रियों वगैरह में क्या होता है, दवाइयां बनाई जाती हैं, वहां से क्या होते हैं कुछ दवाइयों के कचरे भी निकलते हैं। दूसरा वहां से हम लोग का केमिकल्स भी निकलता है, केमिकल्स होते हैं, ये भी उस जगह से निकलते हैं। दूसरा हम लोग क्या करते हैं, घरों की रंगाई पोताई करने के लिए क्या का इस्तेमाल करते हैं? पेंट्स का इस्तेमाल करते हैं। तो ये पेंट्स भी क्या होता है? विषैला होता है। यानी टॉक्सिक वेस्ट में हम लोग बोल सकते हैं कि ऐसे पदार्थ आते हैं, ऐसे ठोस पदार्थ आते हैं जो क्या होते हैं? विषैले होते हैं, जो हमारे इन्वायरमेंट को, हमारे बॉडी को बहुत ही हानियां पहुंचाती है। तो ऐसे ही जो वेस्ट होता है वो क्या होता है? टॉक्सिक वेस्ट। तो ये है हम लोग का सेकंड पॉइंट। अब थर्ड पॉइंट यानी थर्ड टाइप का जो सॉलिड वेस्ट होता है वो हमारा होता है रिसाइकलेबल। रिसाइकलेबल को हम लोग क्या बोल सकते हैं? पुनर्चक्रण वेस्ट भी बोल सकते हैं, रिसाइकलेबल। रिसाइकलेबल वेस्ट, हिंदी में इसको हम लोग बोलते हैं पुनर्चक्रीय अपशिष्ट। पुनर्चक्रीय अपशिष्ट, पुनर्चक्रणीय अपशिष्ट भी बोलते हैं, अपशिष्ट। अब देखिए रिसाइकलेबल वेस्ट हम लोग का थर्ड पॉइंट है। इसमें क्या होता है कि इसमें कुछ ऐसे सॉलिड वेस्ट आते हैं जिसका क्या कर सकते हैं हम लोग? पुनः उपयोग कर सकते हैं। रिसाइकल का मतलब ही हो जाता है कि किसी भी चीज को अगर हम लोग अब उपयोग करिए, फिर उसको क्या किया हम लोग? अनुपयोगी मानकर अवशिष्ट के रूप में फेंक दिए, तो उस पदार्थ को जो है क्या है, फिर से हम लोग क्या कर सकते हैं? किसी ना किसी रूप में उसका यूज कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। ऐसे ही पदार्थ क्या होता है? रिसाइकल पदार्थ होता है। तो इस प्रकार के वेस्ट में जो है क्या क्या आता है? वो आपका प्लास्टिक का वेस्ट हो सकता है, यानी प्लास्टिक का वेस्ट, प्लास्टिक से बनी वस्तुएं, ये सारे वेस्ट जो है रिसाइकलेबल वेस्ट में आता है। दूसरा आपका आयरन हो सकता है, यानी कि लोहा, एल्युमिनियम हो सकता है, एल्युमिनियम हो सकता है, आपका कॉपर हो सकता है। ये सारी चीजें, इनके अलावा और बहुत कुछ भी हो सकता है, ETC कर देता हूं मैं। तो ये सारी चीजें क्या है, इसका जो है एक बार उपयोग करने के बाद भी इसको जो हम किसी ना किसी रूप में, चाहे उसका जो भी साइज जो भी हो, उसका किसी मेथड के द्वारा उसको अलग प्रकार के कुछ और प्रोडक्ट बना दिया जाए भले ही, लेकिन उसका जो है हम लोग क्या करते हैं? पुनः उपयोग करते हैं। तो ये होता है क्या? रिसाइकलेबल वेस्ट। इसमें कौन कौन से वेस्ट आ सकते हैं? प्लास्टिक की बनी वस्तुएं, आयरन यानी लोहा, एल्युमिनियम, कॉपर, ऐसे ही और कई सॉलिड वेस्ट हो सकते हैं जो रिसाइकल में आते हैं। तो ये था हमारा डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉलिड वेस्ट। यानी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉलिड वेस्ट में हम लोगों ने कितने पॉइंट्स को देखे? 3 पॉइंट्स को देखा। कौन कौन? मैं आप लोगों को एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। फर्स्ट जो था हम लोग का वो क्या था? ऑर्गेनिक वेस्ट। ऑर्गेनिक वेस्ट। सेकंड जो था वो हम लोग का क्या था? टॉक्सिक वेस्ट। टॉक्सिक वेस्ट। थर्ड पॉइंट जो हमने जाना वो है रिसाइकलेबल। रिसाइकलेबल वेस्ट। इनके अलावा मैं एक पॉइंट्स आप लोग को और बताना चाहूंगा, जो क्या होता है हम लोग का? डर्टी वेस्ट।
यानी कि गंदा, डर्टी वेस्ट। डर्टी वेस्ट जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, गंदा कचरा। अब ये गंदा कचरा क्या होता है? डर्टी वेस्ट में जो होता है, अधिकतर कचरे जो आते हैं उसको हम लोग हॉस्पिटल से लाते हैं या हॉस्पिटल से ये निकलते हैं। यानी हॉस्पिटल्स के जो भी कचरे होते हैं वो डर्टी वेस्ट के अंतर्गत आते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि किसी पेशेंट का जैसे खून से सना हुआ क्या होता है, कपड़े होते हैं, ये भी बहुत ही गंदा होता है। और साथ ही साथ क्या होते हैं, बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं जिनका ऑपरेशन करना पड़ता है, उनका ऑर्गन निकाला जाता है, कईयों का क्या होता है, पल्स निकलता है। तो ये सारे वेस्ट जितने भी होते हैं इसको हम लोग किस में रखते हैं, डर्टी वेस्ट में रखते हैं। यानी मेनली अगर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉलिड वेस्ट में हम लोगों ने देखा, वो क्या है, ऑर्गेनिक वेस्ट यानी जैविक अपशिष्ट, दूसरा है टॉक्सिक वेस्ट यानी विषैला अपशिष्ट, रिसाइक्लेबल वेस्ट यानी जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, एक बार यूज करने के बाद दोबारा यूज कर सकते हैं। और फाइनली लास्ट पॉइंट जो हम लोगों ने देखा वो है डर्टी वेस्ट, जिसमें हम लोगों ने जाना कि हॉस्पिटल से जो भी कचरे निकलते हैं, चाहे वो पेशेंट के खून से सने हुए कपड़े हो, पेशेंट के कुछ ऑर्गन्स हो या सुइयां हो या ऑपरेशन करने वाले और भी कपड़े कुछ भी हो सकते हैं, वो सारे कचरे जो है क्या होता है, डर्टी वेस्ट के अंतर्गत आता है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉलिड वेस्ट में हम लोग का ये क्लियर हो गया। अब जो है हम लोग देखेंगे अगले पॉइंट्स को। ये जो है हम लोग किस टॉपिक पर डिस्कस कर रहे हैं, पॉल्यूटिंग अफेक्टिंग ऑफ डिफरेंट सॉलिड वेस्ट। इसमें से जो है डिफरेंट सॉलिड वेस्ट जो है हम लोगों ने क्या किया, अभी जाना। अब जो है हम लोग को जानना क्या है, पॉल्यूटिंग अफेक्ट्स, यानी कि पॉल्यूशन इन सॉलिड वेस्ट के द्वारा जो है हमारे इन्वायरमेंट पर क्या प्रभाव पड़ता है अगर सही ढंग से इसका हम क्या ना करें, डिस्पोजल ना करें। तो हम लोग ये देखते हैं। पॉल्यूटिंग अफेक्ट्स ऑफ इन्वायरमेंट। पॉल्यूटिंग इफेक्ट्स ऑफ इन्वायरमेंट। अब देखिए, यानी कि सॉलिड वेस्ट जितने भी होते हैं, चाहे वो ऑर्गेनिक वेस्ट हो, टॉक्सिक वेस्ट हो या फिर रिसाइक्लेबल वेस्ट हो, डर्टी वेस्ट हो, इनका जो है हम सही ढंग से अगर डिस्पोजल नहीं करते हैं तो हमारे पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है वो हम लोग देखते हैं। तो फर्स्ट जो प्रभाव पड़ता है वो हमारा क्या होता है, फॉल ऑर्डर। फॉल ऑर्डर अब ये फॉल ऑर्डर क्या होता है, फॉल ऑर्डर को हिंदी में हम लोग बोलते हैं बदबू। फॉल ऑर्डर को हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में, बदबू। अब जाहिर सी बात है कि जब हम लोग कचरे को सही ढंग से डिस्पोजल नहीं करेंगे, उसे हम इधर उधर फेंक देंगे, तो इससे क्या होगा कि बदबू, हवा में जो है बदबू फैलेंगे ही, जो भी कचरे होंगे वो सड़ेंगे, गलेंगे, और साथ ही साथ हमारे जो भी एयर पोल्यूशन है उनको ज्यादा क्या करेगा, बढ़ावा देगा, और आसपास के वातावरण में क्या हो जाएगी, बहुत ही गंदी बदबू फैल जाएगी। सेकेंड पॉइंट जो है हमारा वो हमारा होता है मेशी स्कैन। मेशी स्कैन। अब ये मेशी स्कैन क्या होता है, देखिए, जब हम किसी भी सॉलिड वेस्ट को सही ढंग से डिस्पोजल नहीं करते हैं तो वो तो फॉल ऑर्डर होता ही है, यानी कि बदबू फैलाता ही, साथ ही साथ हम लोग को देखने में भी बहुत ही गंदा लगता है। तो इसीलिए हम लोग इस सेकेंड पॉइंट हम लोग का क्या है, वो है मेशी स्कैन, यानी कि हिंदी में इसको हम लोग बोल सकते हैं गंदा दृश्य। गंदा दृश्य। थर्ड पॉइंट जो हम लोग का होता है वो होता है मॉस्किटोज एंड फ्लाइज। मॉस्किटो एंड फ्लाइज। अब देखिए, मॉस्किटो एंड फ्लाइज जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मच्छर एंड मक्खियां। मच्छर और मक्खियां।
अब जहां पे गंदगी होती है वहां पे क्या होते हैं, मच्छर और मक्खियां होते ही हैं। और अगर नहीं भी होते हैं तो गंदगी की वजह से क्या होता है कि मच्छर और मक्खियां पनप जाते हैं, उनमें क्या करते हैं, भिनभिनाने लगते हैं। और जैसे मक्खियों के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था, न्यूसेंस ऑफ फ्लाइज के बारे में, नाइट सॉइल डिस्पोजल के टॉपिक पे, उसमें क्या बताया था कि मक्खियां जो है, जो भी अपशिष्ट होते हैं, जो भी नाइट सॉइल होता है, गंदे होते हैं, उसमें क्या करते हैं, भिनभिनाते हैं। देन आफ्टर वो क्या करते हैं, जाके हमारे भोजन में बैठते हैं, और उसी भोजन का अगर हम लोग ग्रहण कर लेते हैं तो क्या होता है, हम बीमार पड़ते हैं, हमारे स्वास्थ्य पर नेगेटिव प्रभाव पड़ता है। थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट जो है हम लोग का, वो होता है इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स जिसको हम लोग बोलते हैं कीड़े। अब इंसेक्ट्स में क्या होता है कि जब कोई भी पदार्थ सॉलिड वेस्ट हो या कुछ भी हो, जब सड़ गल जाता है तो काफी दिनों तक रहने से उसमें क्या होते हैं, कीड़े पनपने लगते हैं। देहाती भाषा में अगर हम लोग बोले तो पिल्लू हो जाता है। तो ये भी क्या होता है, एक सॉलिड वेस्ट को सही ढंग से डिस्पोजल ना करने का एक परिणाम होता है। 5 पॉइंट जो है वो हमारा क्या है, वाटर पॉल्यूशन। वाटर पॉल्यूशन जिसको हम लोग जल प्रदूषण बोलते हैं। अब जैसे देखिए, स्वेज डिस्पोजल वाले टॉपिक में मैंने आप लोगों को बताया था कि वाटर पॉल्यूशन कैसे होता है। उसमें तो खैर स्वेज का डिस्कशन हुआ था, इसमें हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं सॉलिड वेस्ट के बारे में। तो सॉलिड वेस्ट को भी अगर क्या करते हैं, हम जो है डायरेक्ट क्या करते हैं, वाटर के सोर्स में बहाते हैं, तो उससे भी क्या होता है, वाटर पोल्यूटेड होता है। और इसके अलावा अगर इंडस्ट्रियल जो औद्योगिक अपशिष्ट के बारे में हम बात करें, जो बड़े बड़े फैक्ट्रियां होती हैं, वे क्या करती हैं कि अपने केमिकल्स के जो भी होते हैं वो क्या करते हैं, सीधे जल स्रोतों में बहा देते हैं। और इस वजह से क्या होता है कि जो भी जलीय जीव होते हैं उनको काफी हानियां होती है, वे मर जाते हैं। साथ ही साथ उन लोगों को भी होता है जो इन पानी का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं, चाहे वो खाने के लिए हो, फसल उगाने के लिए हो, या फिर अन्य प्रयोग के लिए हो। वो सारे क्या करते हैं, वो अगर पॉल्यूटेड वाटर का इस्तेमाल करते हैं तो बहुत ही हानियां उन लोगों को होती है। 6th पॉइंट जो हम लोग का होता है वो होता है फूड कंटेमिनेशन। अब देखिए फूड कंटेमिनेशन क्या है। फूड कंटेमिनेशन जिसको हम लोग फूड पॉल्यूशन भी बोल सकते हैं। कंटेमिनेशन इसलिए यहाँ पे यूज कर रहे हैं पॉल्यूशन के जगह पे, क्योंकि फूड जो है खाने वाला चीज होता है। तो फूड कंटेमिनेशन कहने का मतलब हो गया कि जैसे न्यूसेंस ऑफ फ्लाइज या मॉस्किटोज ऑफ फ्लाइज के टॉपिक में मैंने आप लोगों को बताया कि मक्खियां क्या करती हैं कि गंदे पदार्थ में बैठती हैं, देन आफ्टर उड़ के जाती है हमारे भोजन पे बैठती हैं, भोजन को इफेक्ट करती हैं। यानी वो क्या करता है कि जो भी भोजन होते हैं उस पर भिनभिनाने लगते हैं, और जो खाना रहता है उसमें आप लोग देखे होंगे क्या करते हैं, कुछ समय बाद उसमें फफूंद उग जाता है, यानी सफेद सफेद कुछ हम लोग को दिखता है, वो फफूंद होता है। तो फूड कंटेमिनेशन में क्या होता है, मॉस्किटो या फिर फ्लाइज का जो है योगदान होता है भोजन को क्या करने में, खराब करने में। और साथ ही अगर खराब भोजन को हम लोग खाते हैं तो हमारा स्वास्थ्य भी क्या होता है, अफेक्ट होता है। तो आशा करता हूं कि आज के टॉपिक यानी पॉल्यूटिंग इफेक्ट ऑफ डिफरेंट सॉलिड जो है आप लोगों के लिए क्लियर हो गया है, क्योंकि इसमें हम लोग अलग अलग 2 भागों में डिवाइड करके इसको हम लोगों ने जाना। फर्स्ट पॉइंट पे जो हम लोग ने जाना था वो हमारा था कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉलिड वेस्ट क्या है, उसमें हम लोगों ने बहुत कुछ जाना। ऑर्गेनिक वेस्ट के बारे में जाना, टॉक्सिक वेस्ट के बारे में जाना, देन हम लोग ने रिसाइकलेबल वेस्ट के बारे में जाना, डर्टी वेस्ट के बारे में जाना, और इसके बाद कि इनको सही ढंग से डिस्पोजल नहीं करने पे उनके क्या परिणाम हम लोग को मिलते हैं उनके बारे में भी जाना, जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया फॉल ऑर्डर के बारे में, मैसी स्कैन के बारे में, मॉस्किटोज एंड फ्लाइज के बारे में, इंसेक्ट के बारे में, वाटर पोल्यूशन के बारे में, और फाइनली फूड कंटेमिनेशन के बारे में।
तो आज का टॉपिक को मैं यहीं समाप्त करता हूं। अगले के लिए मैं फिर आगे आपसे मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।